नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एक एक न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है, हम बात करेंगे आखिर मान गई सरकार, OROP का रिवीजन दोबारा होगा। सर्कुलर नंबर 679, ये 4 दिसंबर का है। इस पर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा और कंपेरेटिव टेबल है मैं पूरी दिखाऊंगा। OROP 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ और 3 में क्या हुआ, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। दूसरी हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा सरप्राइज। साथ ही ये है, अब सरकार या तो वेतन आयोग का गठन करे या 50% जो DA है वो मर्ज करेगी या नया फिटमेंट फैक्टर लगाकर वेतन वृद्धि करेगी। तो इसमें मैं बताऊंगा पूरी डिटेल। तीसरा हम बात करेंगे शहीद की विधवा को देखकर जज साहब हो गए आग बबूला। और चौथा हम करेंगे दरोगा की निकाली हैकड़ी, दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई। और पांचवें हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे शादी के 2 महीने बाद जवान शहीद। ये है जवान की जिंदगी की असली कहानी। तो एक एक करके अब मैं बताऊंगा आपको पूरी ये न्यूज़, ध्यान से सुने। पहला है कि जो सर्कुलर नंबर 679 ये क्या कहता है, 4 दिसंबर को सर्कुलेट हुआ है। तो क्या है ये टर्म्स एंड कंडीशन, इनको लेकर क्या क्लेरिफिकेशन आया है, क्या सच सामने आया है। आप सब टेबल के सारे पेज देखते हुए बता सकते हैं। और OROP 3 में किसको कितना हुआ घाटा, किसको कितना हुआ फायदा और मुनाफा, पूरी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने हर सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, आपके सामने एक कंपैरेटिव टेबल में रख रहा हूं। इसमें सारा कंपैरेटिव किया हुआ है। और जो OROP के बाद तैयार हुई है, ये OROP 3 के बाद, अब सिपाही से ब्रिगेडियर तक मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि किसको क्या मिला, किसको क्या मिलना चाहिए था। तो सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक पूरी इस टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सीधी आखिरी लाइन पर जाना और आ जाइए अभी टिल टू एंड, किसको कितना लॉस, किसको कितना फ़ायदा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आखिर सरकार मान ही गई। काफ़ी हमारे सैनिक संगठनों के प्रयासों से और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद सरकार इस पॉइंट पर आ गई है। OROP 3 का उन्होंने मान लिया है, इसमें रिवीजन किया गया है। और कंपैरेटिव टेबल मैं आपको शुरू से आखिरी तक दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। दूसरा है दोस्तों, केंद्र कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा सरप्राइज। तो इसका क्या सरप्राइज सरकार देने जा रही है, तो अब मैं बताता हूँ कि मैं बताना चाहूँगा कि रक्षा मंत्री जी का सीधा संदेश, चाहे वो सर्विस में हो, सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, सैनिकों का कल्याण जरूरी, इन्हीं के कंधों पर है देश की जिम्मेदारी। तो सीधा उन्होंने बताया है, सीधा जो रक्षा मंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, बताए हैं। तो ये जो खबरें कल और आज के अखबारों में आई है, इनका मैं मुआयना करके और वेतन आयोग की नई प्रणाली की बात करते हुए, अब नई प्रणाली क्या हो सकती है, या तो सरकार अब वेतन आयोग का गठन करेगी या 50% DA है वो सैलरी में मर्ज करेगी। और तीसरा ऑप्शन है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर वेतन में वृद्धि की जाएगी। क्योंकि 7वें वेतन आयोग में सरकार ने सिफारिश की थी कि जब भी आपका जो DA है, महंगाई भत्ता है, वो 50% से ऊपर जाएगा तो इसको या तो मर्ज कर दिया जाएगा या 10 साल पूरे होने से पहले हम जो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर या वेतन वृद्धि को बढ़ाएंगे।
ये सरकार इस बात पे पाबंद है और इस पर गहन अध्ययन किया जा रहा है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। तो अभी जो 5 फरवरी को अब जो हमारा बजट का आम बजट आने वाला है, लेकिन उसके अंदर ये क्लियर कर दिया है, उनको पूछने पे ये बताया गया कि इस बजट में कोई किसी तरह की 8वें वेतन आयोग की कोई भी सिफारिश नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो साथ ही क्लियर साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। तो अब इन तीनों में से सरकार हमें देगी क्या वो देखना है, लेकिन एक ना एक तो देना ही पड़ेगा। तो अब इस पे हमारे जो सैनिक संगठनों के जो हमारे सचिव हैं शिव गोपाल मिश्र जी, उन्होंने बताया है कि जल्दी से जल्दी एक सीजेएम की और सरकार की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अभी हुई नहीं है, लेकिन आम बजट से पहले यह मीटिंग होगी और इसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर आपका डीए जो अभी फिलहाल है 53% है, या फिर 50% डीए को मर्ज करेगी, या फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सैलरी जो है आपकी वेतन वृद्धि में वृद्धि की जाएगी। ये निश्चित हो चुका है, ये सरप्राइज है। अब इसमें से देखो सरकार आपको कौन सा सरप्राइज देती है। तीसरी हम बात करेंगे शहीद की विधवा। शहीद की विधवा को देखकर जज साहब हो गए आग बबूला, क्यों लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में। तो साथ ही एक शहीद की विधवा थी जिनका पेंशन पे वो चल रहा था और इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको नहीं दिया जा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन जब ये कोर्ट में हाजिर हुई तो जज साहब अपना आपा खो बैठे और आग बबूला हो गए कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक आने की आवश्यकता क्या थी, और सरकार के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना और इनकी पेंशन जब से जो लागू है कोर्ट ने तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए। ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जज साहब को हम भी जो है प्रणाम करते हैं कि इस तरह के फैसले देते रहें। अगला है दरोगा की निकाली हैकड़ी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो साथियों ये जो पुलिस वाले हैं इनको वर्दी का बहुत गर्मी चढ़ी रहती है। ये एक बनारस की बात है, एक दरोगा जी थे और अपने बच्चों को एयरपोर्ट से ला रहे थे और रास्ते में अपने ही थाने क्षेत्र के अधिकार में आकर उन्होंने और ज़्यादा रोक दिखाया। तो एक ऑटो वाला, गरीब ऑटो वाला खड़ा था, उसको टक्कर मारी। तो उसने बेचारे ने हाथ पैर जोड़े तो उल्टा दरोगा जी ने उतर के उसको झापड़ मारा। तो वहाँ पे बहुत पब्लिक देख रही थी, पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा और दरोगा को भगा भगा कर मारा। तो ये ऐसा ज़रूरी है, करना चाहिए। इनके सिर पे बहुत भूत सवार होता है, वर्दी पे इन्हें बहुत प्राउड होता है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगला है शादी के 2 महीने बाद जवान शहीद। ये है जवान की जिंदगी की असलियत। साथियों आर्मी की नौकरी बहुत टफ बताई जाती है। तो ये देखो एक हिमाचल का केस है, हिमाचल का ऊना डिस्ट्रिक्ट का है। 19 डोगरा में एक जवान था जो अरुणाचल में पोस्टेड था, जिसकी 7 अक्टूबर को शादी हुई और दोस्तों ठीक 7 दिसंबर को, कल 7 दिसंबर को उनकी हार्ट अटैक से वहाँ पर डेथ हो गई। अब ये देखो उनकी ज़िंदगी क्या है, सैनिक का जीवन क्या है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण और जलवायु और कई कारणों से वहाँ पर उनकी तुरंत हृदय की गति रुक जाने से अचानक डेथ हो गई, जबकि अभी दुल्हन की मेहंदी भी नहीं सूखी है। तो साथियों दोस्तों आप ध्यान रहें कि सैनिक के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें, सैनिक के प्रति हमेशा जो है रहमदिल रहें। और मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ, भगवान से अनुरोध करता हूँ कि इस सैनिक के परिवार को शांति दे, इसकी आत्मा को शांति दे और सैनिक के परिवार को। तो अगली हम बताते हैं बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसका सभी को इंतज़ार था कि जो हमारी कम्यूटेशन रिकवरी है उस पर क्या हुआ, क्या जवाब आया। उसका जवाब आ चुका है। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में एक जज साहिबा हैं सुखविंदर कौर, उन्होंने उसका क्लियर कर दिया है कि ये जो कम्यूटेशन आपकी ये स्वेच्छा से कम्यूटेशन कटा है, आपकी मर्जी से कटा है। इसके लिए किसी ने बाध्य नहीं किया कि आप कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं, ना कटवाना चाहें तो ना कटवा सकें। और इसको
15 साल ही कवर किया जाएगा, तभी सरकार का पैसा पूरा होता है। तो ये बिल्कुल यू टर्न ले चुका है। हमारा जो कम्यूटेशन है अब क्लियर कर दिया है कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये 15 साल ही काटा जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि ये 10 साल 8 महीने काटा जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया है, कईयों को बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपका कम्यूटेशन 15 साल पूरा काटा जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। अलविदा साथियों।